हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करते हैं व्हाट विल बी द राइट अप्रोच टू क्रैक द क्वांट सेक्शन। व्हाट विल बी द राइट अप्रोच टू क्रैक द क्वांट सेक्शन। हम सबको पता है आईबीपीएस क्लर्क 2018 सामने आ चुका है, 2 वीक्स बाद उसके एग्जाम है। तो इस पे हम एक छोटा सा बात करें, एक थोड़ा सा डिस्कशन रखें कि हम लोग को एग्जाम में क्या करना है, किस तरह से वो हाई कट ऑफ हमें अचीव करना है। ठीक है, तो कुछ टॉपिक्स है यहाँ पे, कुछ टॉपिक्स है और उनका एक्सपेक्टेड वेटेज जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा उस पर हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। नाउ दीज आर एक्सपेक्टेड फिगर्स, आपको एग्जैक्टली ये फिगर्स नहीं मिलेगा बट रफली इनका वेटेज इसके आसपास है, इसके आसपास है। तो पहला सेक्शन है सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन। सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन से आपको 7 to 10 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है एग्जाम में। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड प्रैक्टिस दिस सेक्शन मोर एंड मोर यू शुड प्रैक्टिस। ठीक है, आपका टारगेट होना चाहिए कि 7 to 10 क्वेश्चंस मुझे 5 मिनट्स में नहीं, प्रैक्टिस करके 2 से 2.5 मिनट्स में कर लेने, 2 से 2.5 मिनट्स में कर लेने। नंबर सीरीज अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरली 2 या 3 क्वेश्चंस इससे आ ही जाता है, क्लर्क हो चाहे पीओ हो, 2 या 3 क्वेश्चन इससे आ ही जाता है। तो हमें एज मच नंबर सीरीज एज पॉसिबल हमें प्रैक्टिस करना है। अगला है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज, ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। डीआई यहाँ से आपको एक सेट मिलेगा ही मिलेगा, मे बी अगर आईपीएस अपना मूड चेंज कर दे तो यू कैन एक्सपेक्ट 2 सेट्स फ्रॉम मे बी टू। एंड नेक्स्ट लास्ट एंड नॉट द लीस्ट मिसलेनियस सेक्शन। मिसलेनियस सेक्शन मींस अर्थमेटिक का बाकी सारा चैप्टर इंक्लूडिंग टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एलिगेशन एंड सो ऑन। यहाँ से आपको 12 to 15 क्वेश्चंस का एक सेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लेट अस टॉक अबाउट क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। लेट्स टॉक अबाउट क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज तो द डायरेक्शंस विल बी गिवन इन दिस फॉर्मेट। आपको जो इक्वेशन मिलेगा उसमें इस तरह से डायरेक्शन दिया होगा। चलिए डायरेक्शन पढ़ लेते हैं। सो इन ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस 2 equations 1 and 2 is given. You have to solve both the equations and give answer A if x is greater than y, B if x is less than y, C if x is greater than or equal to y, D if x is less than or equal to y, and E if x equal to y or relation between x and y cannot be established. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे अपनी सुविधा के लिए हम लोग सारे इक्वेशंस को 5 टाइप्स में डिवाइड कर लेंगे। हम लोग सारे इक्वेशंस को 5 टाइप्स में डिवाइड कर लेंगे। तो पहले बात करते हैं टाइप 1 इक्वेशंस को लेके। टाइप 1 इक्वेशंस कौन सा बोलेंगे हम लोग? टाइप 1 इक्वेशंस हम लोग नाम देंगे इक्वेशंस वेयर द स्क्वायर टर्म कोएफिशिएंट इज 1। मतलब वो सारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जहां पे जो स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट है दैट इज 1, वो 1 है। तो ठीक है, दिस इज अ टाइप 1 इक्वेशन। फॉर एग्जांपल यू कैन सी यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे y स्क्वायर है, कोएफिशिएंट 1 है। तो ये दोनों स्क्वायर टर्म इक्वेशंस है, इसमें x स्क्वायर या जो स्क्वायर टर्म है वो कोएफिशिएंट 1 है। तो ये सारे इक्वेशंस को हम लोग टाइप 1 इक्वेशंस बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व किया जाए। तो फर्स्ट इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 16 इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन। ठीक है, तो टाइप 1 इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, वी विल फोकस ऑन द कांस्टेंट पार्ट। हम लोग कांस्टेंट पार्ट पे फोकस करते हैं। 16 कांस्टेंट पार्ट 16 है। इस 16 को फैक्टराइज करके हमको इस तरह से फैक्टराइज करना है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मिडिल टर्म चला है। फिर से एक बार, इस 16 को हमको इस तरह से फैक्टराइज करना है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करे तो ये मिडिल टर्म चला है। जैसे 16 है, इसको हम 4 into 4 भी लिख सकते हैं, 4 into 4 भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है। लेकिन 4 या 4 को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो उससे 10 नहीं चला आता। हमको इसको फैक्टर इस तरह से करना है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 10 चला है। तो सिंपल सा फैक्टराइजेशन है 8 into 2। 16 को हम लिख सकते हैं 8 into 2। ऐसा हम क्यों किए? क्योंकि हमको पता है दैट 8 plus 2 will give 10। 8 plus 2 will give 10। ऐसा हम क्यों किए? हमको पता है दैट 8 plus 2 will give the middle term 10। तो हम रूट्स कैसे लिखेंगे? What are the roots of this equation?
जिस तरह से हम फैक्टराइज करके इसको लास्ट में लिखे हैं, जब रूट्स लिखने जाएंगे तो हम साइन चेंज कर देंगे, हम साइन चेंज कर देंगे। अगर यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ माइनस साइन कर देंगे, अगर यहाँ माइनस साइन हुआ तो यहाँ प्लस साइन कर देंगे। यहाँ दोनों पे ही प्लस साइन है, यहाँ दोनों पे ही प्लस साइन है। +8 + 2 विल गिव +10, तो यहाँ पे रूट्स क्या होगा, -8 और -2, हम लोग साइन चेंज कर देंगे। तो दीज आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, दीज आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन का बात करते हैं, सेकंड इक्वेशन का बात करते हैं। सेकंड इक्वेशन दिया है y² + 6y + 9 = 0। तो कांस्टेंट पार्ट पे फोकस करते हैं, कांस्टेंट पार्ट पे फोकस करते हैं। टाइप 1 इक्वेशन है, x² या y² का कोएफिशिएंट 1 है। तो कांस्टेंट पार्ट को फैक्टराइज करना है, इस तरह से फैक्टराइज करना है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मिडिल टर्म 6 चला है। तो 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3, 3 × 3। और हमको पता है कि 3 + 3 6 हो जाता है, 3 + 3 6 हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसका रूट्स लिख देंगे, इसका रूट्स लिख देंगे। रूट्स क्या होगा, यहाँ पे देखो साइन प्लस था, क्योंकि +3 + 3 विल गिव +6। तो यहाँ साइन दोनों पॉजिटिव था तो दोनों रूट्स नेगेटिव हो जाएगा, दोनों रूट्स नेगेटिव हो जाएगा। तो रूट्स हो जाएगा -3 -3। दीज आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। चलिए अब कंपेयर कर लेते हैं। नाउ विल कम टू द कंपेयरिंग पार्ट। तो x का रूट्स मिल गया, y का रूट्स मिल गया, लेट अस कंपेयर दी बोथ इक्वेशंस। तो कंपेयर करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम एक टेबल बना लें, x और y लेके एक टेबल बना लें। पहले हम लोग क्या करेंगे, x का कोई एक वैल्यू फिक्स करते हैं। x का दो वैल्यूज है, एक वैल्यू -1 है, एक वैल्यू -2 है। x का कोई एक वैल्यू फिक्स करते हैं। सपोज हम -8 फिक्स कर रहे हैं, सपोज हम -8 फिक्स कर रहे हैं। तो y का वैल्यूज क्या क्या है, तो y का वैल्यूज क्या क्या है, -3 -3। हमको पता है कि -3 -8 से बड़ा होता है, -3 -8 से बड़ा होता है, -8 छोटा होता है। तो ये दोनों इक्वालिटी हमको मिल गया। अब x का दूसरा वैल्यू फिक्स करते हैं, x का दूसरा वैल्यू फिक्स करते हैं। इसका दूसरा वैल्यू क्या है, -2 -2। y का वैल्यूज क्या क्या दिया है, y का वैल्यूज है -3 -3। तो अब यहाँ पे क्या रिलेशन बन सकता है, यहाँ पे क्या रिलेशन बनेगा, -2 तो -3 से बड़ा होता है, तो -2 इज ग्रेटर देन -3। तो एक ही कंडीशन में, एक ही क्वेश्चन में ग्रेटर देन साइन भी है और लेस देन साइन भी है। दैट मींस x और y के बीच में हम कोई फिक्स रिलेशन नहीं बता सकते, x और y के बीच में हम कोई फिक्स रिलेशन नहीं बता सकते। तो आंसर क्या होगा, रिलेशन बिटवीन x एंड y कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। ऑप्शन E, ऑप्शन E विल बी योर आंसर, ऑप्शन E विल बी योर आंसर। चलिए सेकंड इक्वेशन पे आते हैं, सेकंड इक्वेशन पे आते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या दिया है, x² - 15x, x² - 15x + 36 = 0। टाइप 1 इक्वेशन, टाइप 1 इक्वेशन हम लोग को दिख रहा है कि द कांस्टेंट टर्म कोएफिशिएंट, द स्क्वायर टर्म कोएफिशिएंट इज 1, द स्क्वायर टर्म कोएफिशिएंट इज 1 दिख रहा है। हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट पार्ट को फोकस करते हैं। 36 को इस तरह से फैक्टराइज करना है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 15 चला है, -15 चला है, यहाँ पे मिडिल टर्म -15 है। तो क्या करें, 36 को हम लिख सकते हैं 12 × 3, 12 × 3। और हमको पता है कि -12 - 3 विल गिव -15, -12 - 3 विल गिव -15। ठीक है, तो मिडिल टर्म चला है। वी हैव टू बी केयरफुल, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द साइंस, साइंस के साथ बहुत ही सावधानी से। मिडिल टर्म -15, तो रूट्स क्या होगा, रूट्स क्या होगा, रूट्स क्या होगा, यहाँ पे जो फैक्टराइज किए हैं उसका साइन चेंज करके लिखेंगे, उसका साइन चेंज करके लिखेंगे। यहाँ -12 था तो यहाँ +12, यहाँ -3 था तो यहाँ +3। दीज आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, दीज आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन देखा जाए, y² - 18y + 45 = 0। टाइप 1 इक्वेशन है, द कांस्टेंट टर्म कोएफिशिएंट इज 1, टाइप 1 इक्वेशन है। तो कांस्टेंट पार्ट 45, इसको इस तरह से फैक्टराइज करना है, इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो मिडिल टर्म चला है। मिडिल टर्म में क्या है, 18 नहीं है, -18 है। तो 55 को हम क्या करें, 15 × 3 लिख दें, 15 × 3 लिख दें। हम 9 × 5 लिख सकते थे, बट 9 या 5 को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -18 नहीं चला आएगा। तो उसको क्या लिखेंगे, 15 × 3। और हमको पता है दैट -15 - 3 विल गिव -18, -15 - 3 विल गिव -18। ठीक है, तो रूट्स क्या होगा,
रूट्स क्या होगा, यहाँ पे जो फैक्टराइज किए हैं उसका साइन चेंज करके लिखना होगा। -15 है तो यहाँ +15, -3 है तो यहाँ +3। अब द नेक्स्ट पार्ट इज कंपैरिजन। अब कंपेयर कर लिया जाए। तो x का कोई एक वैल्यू फिक्स करते हैं। सपोज हम x इक्वल टू 12 फिक्स कर रहे हैं, तो y का वैल्यूज क्या है, 15 एंड 3। y का वैल्यूज क्या है, 15 एंड 3। हमको दिख रहा है इस स्टेप पे that 12 is less than 15 and 12 is greater than 3. 12 is less than 15 and 12 is greater than 3. So only from this part I can say that relation between x and y cannot be established. सिर्फ इसी पार्ट से हम बोल सकते हैं, देख के हमको आगे कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ इसी पार्ट को देख के बोल सकते हैं कि एक जगह हमको ग्रेटर देन साइन दिख रहा है, एक जगह हमको लेस देन साइन दिख रहा है, that means relation between x and y cannot be established. Answer is again option. तो अब आते हैं क्वेश्चन 3 पे। क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है, फर्स्ट इक्वेशन बोला है x² माइनस का 11x प्लस 30 इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन बोला है y² माइनस 7y प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन का बात किया जाए। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, पहले तो मेरा काम ये है ये चेक करना कि कौन सा टाइप का क्वेश्चन है। हमको दिख रहा है कि कांस्टेंट टर्म में स्क्वायर टर्म में कोफिशिएंट क्या है, 1 है। x² के साथ यहाँ पे कोई 2, 3 और कोई नंबर नहीं है, तो इट्स अ टाइप 1 इक्वेशन। तो ये कौन सा इक्वेशन है, टाइप 1 इक्वेशन है। टाइप 1 इक्वेशन कौन सा था, इक्वेशन वेयर द स्क्वायर टर्म कोफिशिएंट इज 1। ठीक है, तो ये टाइप 1 इक्वेशन है। तो हम क्या करेंगे, आई विल जस्ट टारगेट द कांस्टेंट पार्ट टारगेट करते हैं। तो कांस्टेंट पार्ट में क्या है, 30 है। 30 को हमको इस तरह से फैक्टराइज करना है, आई हैव टू फैक्टराइज 30 इन सच अ वे, इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो मिडिल टर्म चला है। मिडिल टर्म में क्या है, -11 ले आना है। -11 ले आना है, क्या करें 30 को हम लिख सकते हैं 6 into 5, और हमको ये पता है that -6 - 5 will give -11। -6 - 5 will give -11। ठीक है, तो अब रूट्स हम लिख सकते हैं। रूट्स क्या होगा, हम साइन चेंज करके लिखेंगे। यहाँ पे -6 है तो यहाँ +6, यहाँ -5 है तो यहाँ +5। ये फर्स्ट इक्वेशन का रूट्स आ गया। अब सेकंड इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। सेकंड इक्वेशन भी टाइप 1 इक्वेशन है। चलिए, तो कांस्टेंट टर्म टारगेट करते हैं। कांस्टेंट टर्म है 10। इस 10 को हमको इस तरह से फैक्टराइज करना है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मिडिल टर्म चला है। मिडिल टर्म में क्या लिया है, -7। तो 10 को हम क्या लिखें, 5 into 2 लिख दें। 5 into 2 लिख दें। ऐसा क्यों लिखे, बिकॉज -5 - 2 -7 दे देगा। -5 - 2 will give -7। तो हम रूट्स लिख सकते हैं। और अदर रूट्स क्या आ गया, यहाँ -5 है तो यहाँ +5, यहाँ -2 है तो यहाँ +2। साइन चेंज कर देंगे। अब आता है कंपेयर करने का। लेट्स कंपेयर करें। फर्स्ट x का कोई एक वैल्यू फिक्स करते हैं। सपोज हम 6 फिक्स करते हैं। सपोज हम पहले 6 फिक्स कर देते हैं। ऐसा नहीं कि हमको 6 ही फिक्स करना है, हम 5 ही फिक्स कर सकते हैं। ये मेरे ऊपर है, किसी को भी फिक्स करें, आंसर विल नॉट चेंज, आंसर चेंज नहीं हो जाता। तो 6 को फिक्स करते हैं। 6 को फिक्स कर दिए। y का वैल्यूज क्या है, 5 and 2। तो y का वैल्यू 5 बैठा दिए, 2 बैठा दिए। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब कंपेयरिंग पार्ट 6 5 से बड़ा है, 6 is greater than 5, 6 2 से भी बड़ा है, 6 greater than 2 also। एक पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट, फिक्स द सेकेंड वैल्यू ऑफ x का सेकेंड वैल्यू फिक्स किया जाए। x का सेकेंड वैल्यू है 5, तो 5 फिक्स कर देते हैं। y का वैल्यूज क्या है, 5 and 2। तो 5 is equal to 5 तो 5 के खुद के बराबर है, and 5 is greater than 2। तो यहाँ पे ऊपर इक्वलिटी में क्या दिख रहा है कि 3 जगह ग्रेटर देन का साइन है और एक जगह इक्वल टू का साइन। तो मतलब आंसर क्या होगा, आंसर या तो x y से बड़ा हो सकता है
या तो एक्स वाई के इक्वल भी हो सकता है। क्या हो सकता है? देखो तीन ग्रेटर देन साइन है, तो एक्स वाई के बड़ा हो सकता है, वाई से बड़ा हो सकता है, एंड एक केस में वाई के इक्वल भी हो सकता है। तो ये दोनों केसेस ही पॉसिबल है, ये दोनों केसेस ही पॉसिबल है। दैट मीन्स अगर दोनों को एक साथ लिखें तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y। दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y। x या तो y से बड़ा होगा या तो इसके इक्वल होगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी वेयर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y। योर आंसर इज ऑप्शन सी। चलिए तो अब टाइप 2 इक्वेशंस का बात करते हैं। टाइप 2 इक्वेशंस, टाइप 2 इक्वेशंस कौन से इक्वेशंस है? टाइप 2 इक्वेशंस where the square term coefficient is not 1। तो वहां पे जो स्क्वायर टर्म के साथ जो कोफिशिएंट होगा, वो 1 नहीं होगा, वो 1 से बड़ा होगा, 3 होगा, 4 होगा, 10 होगा, 12 होगा, कुछ भी होगा, लेकिन 1 नहीं होगा। अगर 1 होगा तो उसको हम लोग टाइप 1 इक्वेशन बोलेंगे। तो टाइप 2 इक्वेशंस इस तरह का इक्वेशन जहाँ पे स्क्वायर टर्म का जो कोफिशिएंट है वो 1 नहीं है, 1 से बड़ा है। ठीक है, तो पहला इक्वेशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 20 इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन। अब ये टाइप 2 इक्वेशन है। तो टाइप 2 इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे? ये जो कांस्टेंट टर्म है इसके साथ ये कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो कांस्टेंट टर्म है इसके साथ ये कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कांस्टेंट टर्म 20 इंटू 3 60। इस 60 को फैक्टराइज करके अब प्लस 16 ले आना है। इस 60 को फैक्टराइज करके अब मिडिल टर्म प्लस 16 ले आना है। तो सीधा सा काम है, इसको कर देते हैं 10 इंटू 6। इसको कर देते हैं 10 इंटू 6। 10 इंटू 6 करेंगे और हमको पता है दैट 10 प्लस 6 विल गिव प्लस 16। ठीक है, तो अब रूट्स लिख लेते हैं। अच्छा, ये टाइप 2 इक्वेशन है। तो यहाँ पे जो साइन चेंज हो रहा है वो तो होगा ही। यहाँ पे जो प्लस साइन था, यहाँ प्लस 10 था, यहाँ प्लस 6 था। जब हम रूट लिखने जाएंगे उसका साइन चेंज हमको करना ही है। तो यहाँ प्लस 10 है तो यहाँ इसको लिखते हैं माइनस 10, यहाँ प्लस 6 है इसको लिखते हैं माइनस 6। साइन चेंज हो गया। लेकिन हम लोग को दिमाग में ये रखना है कि ये टाइप 2 इक्वेशन। तो टाइप 2 इक्वेशन हम लोग क्या करेंगे? रूट्स लिखने के बाद जस्ट एक स्टेप और करना है। ये जो कोफिशिएंट है स्क्वायर टर्म का, इससे इसको डिवाइड कर देना है। यहाँ पे कोफिशिएंट 3 था तो लास्ट हम लोग क्या करेंगे? एक 3 से दोनों में डिवीजन मार देंगे। तो -6 डिवाइड बाई 3 -2 और -10/3 मीन्स दिस इज जस्ट -10/3। These are the rules। ये आ गया इस इक्वेशन का रूल्स। एक बार फिर से समझ लेते हैं। अगला इक्वेशन देखते हैं। 4y स्क्वायर प्लस 22y प्लस 10 इक्वल टू 0। सबसे पहला काम, एक टाइप 1 इक्वेशन है, टाइप 2 इक्वेशन, दिस इज टाइप 2 इक्वेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर टर्म के साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 नहीं है, 1 से बड़ा है। वो 1 नहीं है, 4 है, 1 से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे? इस कांस्टेंट टर्म के साथ ये कोफिशिएंट हम पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 10 इंटू 4 40। 10 इंटू 4 40। अब इस 40 को हमको इस तरह से फैक्टराइज करना है, जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो मिडिल टर्म चला है 22। इसको सीधा से काम कर लेते हैं, 20 इंटू 2 कर देते हैं। ठीक है, हमको पता है कि भाई +20 + 2 विल गिव +22। तो यहाँ से हम रूट्स लिख सकते हैं, लेकिन हमको दिमाग में ये रखना है कि ये टाइप 2 इक्वेशन है। तो +20 है तो यहाँ साइन चेंज होकर -20 हो जाएगा, यहाँ +2 है तो यहाँ साइन चेंज करके -2 हो जाएगा। लेकिन ये टाइप 2 इक्वेशन था तो हम लोग क्या करेंगे? इस पर डिवाइड मारेंगे। किससे? इस 4 से। ये जो स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट है 4, इस 4 से डिवाइड मारेंगे। इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ रूट्स क्या चलाया? -12 and -5। -12 and -5। नाउ अगला पार्ट है कंपैरिजन का।
अगला पार्ट है कंपैरिजन का। तो x एंड y इनको कंपेयर करना है। तो x का कोई एक वैल्यू फिक्स करते हैं। सपोज हम पहले -2 फिक्स किए, सपोज हम पहले -2 फिक्स किए। y का वैल्यूज क्या क्या है? y का वैल्यूज है -5 -हाफ। y का वैल्यूज क्या क्या है? -5 -हाफ। लिख लिए। हमको पता है दैट -2 इज ग्रेटर देन -5, -2 तो -5 से बड़ा होता है, एंड -2 इज ग्रेटर देन और लेस देन। -2 -5 से बड़ा है या छोटा है? -2 तो -7 से छोटा है, -2 तो -7 से छोटा है। सपोज हमको कंपेयर करने में प्रॉब्लम हो रहा है, सपोज हमको नहीं दिख रहा है कि हम यहाँ पे कंपेयर कैसे करें, तो एक काम करते हैं, एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -2 लिखा है मतलब सोच सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है -2/1। हम ये सोच सकते हैं मेंटली कि यहाँ पे लिखा है -2/1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 2 into -2 will be -4, 1 into -1 will be -1। अब तो आसान है इसको देखना, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। नाउ इट इज इजी, अब तो आसान है इसको देखना। हमको दिख रहा है कि -4 छोटा है -1 से, -4 छोटा है -1 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेस देन साइन। यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेस देन साइन। तो इसी स्टेप हमको दिख गया कि एक बार ग्रेटर देन साइन है, एक बार लेस देन साइन। दैट मीन्स x और y के बीच में हम कोई रिलेशन नहीं निकाल सकते। x और y के बीच में हम फिर से कोई रिलेशन नहीं निकाल सकते। आंसर इज ऑप्शन ई। द रिलेशन बिटवीन x and y कैनॉट बी एस्टैब्लिश्ड।